सेहत कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है। श्रोताओं, गठिया रोग है, इसके बारे में जागरूकता का माह हम मना रहे हैं और आज इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर विनीत त्यागी। डॉक्टर विनीत त्यागी वरिष्ठ हड्डी रोग विशेषज्ञ हैं और आज हम आपसे गठिया रोग के संबंध में विस्तार से जानकारी प्राप्त करेंगे। डॉक्टर विनीत त्यागी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। डॉक्टर विनीत त्यागी, जब गठिया रोग की बात हम करते हैं तो आमतौर पर ये धारणा है कि गठिया हमें पूर्णतया अपंग बना देता है, हमारा जो जीवन है वो कहीं ना कहीं स्थिर हो जाता है, चलना फिरना मुहाल हो जाता है। आप क्या कहेंगे गठिया रोग के बारे में? गठिया रोग एक ऐसा रोग है जिसमें हमारे जोड़ों में दर्द या सूजन का होना पाया जाता है। आपका कहना कुछ हद तक ठीक है। अगर इस बीमारी का सही समय पर पूरी तरह से इलाज नहीं किया जाए तो कहीं ना कहीं आपको जोड़ों में होने वाली तकलीफ के कारण चलना फिरना दूभर हो जाता है, जिससे कई लोग के जोड़ों में टेढ़ापन भी आ सकता है और उनके चलने फिरने में जो तकलीफ होगी तो कहीं ना कहीं वो उनको अपंग बना सकती है। हम जानना चाहेंगे कि गठिया रोग वास्तव में है क्या? आपने कहा कि जोड़ों में स्वेलिंग आ जाती है, सूजन आ जाती है। जी, गठिया रोग कई अलग अलग प्रकार के होते हैं। जैसे अगर हम कॉमनली देखें जिसको बोलते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस, एक ऐसी गठिया जो कि उम्र के साथ आती है, जिसको वियर एंड टियर आर्थराइटिस, या जैसे हम जोड़ों का इस्तेमाल करते हैं और हमारी उम्र बढ़ती रहती है तो सभी प्रकार के जोड़ों में घिसाव देखने को मिलता है। ऐसे जोड़ जिन पर हम वज़न डालकर चलते हैं, क्योंकि हम दो पैरों से ही चलते हैं, तो हमारे घुटनों और कूल्हे जोड़ों पर इसका अधिक प्रभाव पड़ता है, जिसमें मेनली घुटनों के आर्थराइटिस को ज़्यादा देखा गया है। जी, आपने ऑस्टियोआर्थराइटिस की बात की। ये क्या है, क्या खास कारण है इसके पीछे? ऑस्टियोआर्थराइटिस एक ऐसी गठिया है जो जोड़ों के घिसाव से आती है। यानी उम्र के साथ कुछ लोगों के जोड़ घिसते हैं, कुछ लोगों का वजन ज़्यादा होने के कारण क्योंकि उनके जोड़ों पर अत्यधिक दबाव पड़ता है तो जोड़ ज़्यादा घिसते हैं, या फिर कभी किसी को उस जोड़ में कभी चोट लगी हो, उस चोट की वजह से जो जोड़ के अंदर चेंजेस आते हैं उससे घिसाव ज़्यादा देखने को मिलता है। तो यह कोई बीमारी नहीं है, ये एक तरीके से किसी ना किसी वजह से उम्र के साथ या फिर आपके जीवन शैली में हुए बदलाव के कारण, आप मान लीजिए एक्सरसाइज का उतना महत्व नहीं देते हैं अपने लाइफ में, या आपका वज़न बढ़ गया है, तो उस वजह से जो जोड़ों में घिसाव देखा जाता है उसको ऑस्टियोआर्थराइटिस बोलते हैं। क्या इसका कैल्शियम से कोई लेना देना है? कैल्शियम से इसका डायरेक्टली कोई संबंध नहीं है, पर कैल्शियम, जैसे कि हम सभी जानते हैं, कैल्शियम हमारी हड्डियों में मजबूती के लिए एक आवश्यक एलिमेंट है। जब हड्डियां मजबूत रहती हैं तो जोड़ों में घिसाव थोड़ा कम देखा जाता है। तो डायरेक्टली इसका कोई इफेक्ट नहीं है जोड़ों के घिसाव पे, पर फिर भी हाँ, ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। अब बात करते हैं रूमेटॉइड आर्थराइटिस की। ये क्या है? रूमेटॉइड आर्थराइटिस एक जेनेटिक डिसऑर्डर है, एक अनुवांशिक रोग है जो कि जैसे जीन्स में डिसऑर्डर होने की वजह से फैमिली टू फैमिली ट्रांसफ़र हो सकता है अपनी जनरेशन्स में आगे। इसमें हमारे शरीर में एक तरह से एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर हो जाता है, जिसमें हमारा शरीर हमारे ही जोड़ों के अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ बनाकर उन जोड़ों को नष्ट करता है। इसकी वजह से हमारे जोड़ खराब हो जाते हैं, उनमें दर्द, सूजन, टेढ़ापन सभी आता है। ये एक रूमेटॉइड आर्थराइटिस में होता है। कैसे पता लगाएं कि वास्तव में ये गठिया है? इसके लिए तो सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि आपको एक चिकित्सक के पास ही जाना होगा, क्योंकि ज़्यादातर जितनी भी गठियाँ हैं सब में सिम्टम्स कॉमन से ही होते हैं, मतलब एक जैसे ही पाए जाते हैं। मरीज़ को उसमें दर्द रहेगा, सूजन रहेगी, कई बार जोड़ लाल भी हो जाता है। अगर इलाज में या डॉक्टरी सलाह में थोड़ी देरी हो जाए तो जोड़ों में टेढ़ापन भी आता है। तो जैसे ही आप किसी चिकित्सक की इसमें सलाह लेंगे तो वो विभिन्न प्रकार के लैब टेस्ट, क्लिनिकल एग्जामिनेशन, एक्सरे वगैरह के द्वारा देखकर और जाँच परख कर ये पता लगाएंगे कि ये गठिया किस प्रकार की है। तो प्रारंभिक लक्षण जो संदेह पैदा करें? प्रारंभिक लक्षण में यही कि जैसे जोड़ों में दर्द का होना, सूजन का आना, कई बार जोड़ गर्म महसूस होते हैं या उनमें लालपन आने लगता है। जैसे सुबह आप उठेंगे तो जोड़ों में जो एक टाइटनेस, एक स्टिफनेस जैसा महसूस होगा कि जोड़ चलाने में आपको दिक्कत आ रही है। ये कॉमन कारण है जिसकी वजह से आप ऐसा महसूस कर सकते हैं कि हाँ, ये गठिया के लक्षण है। अब रिस्क फैक्टर्स की बात करते हैं। आपने जैसे कहा कि आनुवंशिकता भी एक कारण है, लेकिन और कौन से रिस्क फैक्टर हैं? कौन लोग हैं जो इस रोग की चपेट में आ सकते हैं? देखिए, पहले ऐसा था कि ज़्यादातर एक उम्र के बाद ही लोगों में गठिया का होना देखा जाता
था। लेकिन आजकल क्योंकि जीवन शैली में इतना बदलाव हो गया है सभी की, जिसमें एक सीडेंटरी लाइफस्टाइल यानी बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज को महत्व ना देना, ऑफिस में काम की वजह से एक जगह पर ही ज़्यादा समय बैठे रहना, जिसकी वजह से वजन ऑब्वियसली बढ़ जाता है, तो वो भी एक कारण में आता है। जैसे आपका वजन ज़्यादा है तो आपके जोड़ों के ऊपर अत्यधिक इसका दबाव पड़ता है और उनके अंदर जो कार्टिलेज की जो परत होती है वो धीरे धीरे टूटने लगती है उस दबाव की वजह से, जिसकी वजह से जोड़ों में सभी तरह के सिम्टम्स आते हैं। हमने लक्षणों की बात की, हमने जांच की बात की। डॉक्टर साहब, अब उपचार क्या है? उपचार पहले तो सबसे ज़रूरी ये पता लगाना है कि ये किस प्रकार की गठिया है, उसके बाद इसका इलाज मतलब संभव है। जैसे ऑस्टियोआर्थराइटिस है, ऑस्टियोआर्थराइटिस एक उम्र के साथ आने वाली बीमारी है, तो अब इसको पूरी तरह से तो नहीं रोका जा सकता, पर हाँ बहुत सारी चीज़ें इस तरह से की जा सकती हैं, जैसे कि एक्सरसाइज को महत्व देना, अपने वजन को कंट्रोल में रखना, और उन जोड़ों में जिनमें गठिया का प्रभाव देखा गया है उसके आसपास की मांसपेशियों में फिजियोथेरेपी एक्सरसाइज के द्वारा ताकत, ताकि उनकी बढ़ाई जा सके, जिससे जोड़ों पे कम प्रभाव पड़े। ये सब चीज़ें हैं जो कि कहीं ना कहीं मदद करती हैं। डॉक्टर साहब, क्या महिलाओं में और पुरुषों में इसका प्रतिशत अलग अलग दिखा गया है? बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। महिलाओं के अंदर ऑस्टियोआर्थराइटिस का प्रतिशत पुरुषों की तुलना में अधिक देखा जाता है। महिलाओं में मीनोपॉज सेट होता है 50 की एज के आसपास, उसके बाद जो शरीर के अंदर ईस्ट्रोजन हार्मोन धीरे धीरे उसका लेवल गिरने लगता है। ईस्ट्रोजन हार्मोन का सबसे बड़ा इफेक्ट महिलाओं के लिए एक तरह से जोड़ों पर गठिया के प्रभाव को कम करना है। तो जैसे ही ईस्ट्रोजन लेवल शरीर में गिरते हैं उसके बाद जोड़ों में दर्द का होना, हड्डियों में कमजोरी का आना, ये सब महिलाओं में अधिक देखा जाता है। डॉक्टर विनीत त्यागी, हम जानना चाहेंगे क्या इसकी सर्जरी भी संभव है अगर जटिलता हो जाए तो? देखिए, जब भी हमारे पास मरीज आते हैं तो हर स्टेज में आते हैं, कुछ जिसमें गठिया का अभी प्रभाव कुछ समय से शुरू हुआ है, कुछ लोग बहुत समय तक इस सभी सिम्टम्स को नज़रअंदाज करते हैं और जब वो हमारे पास आते हैं तो उनको प्रभाव काफ़ी ज़्यादा हो चुका होता है, जोड़ों में टेढ़ापन आ जाता है, तो ट्रीटमेंट उसी बेसिस पे स्टार्ट किया जाता है। इनिशियली किसी भी ट्रीटमेंट में दवाइयाँ, एक्सरसाइज, फिजियोथेरेपी, सिकाई, वजन का कम करना, जीवन शैली में अपने चेंजेस लाना, ये सब रहता है। हाँ, सर्जरी का रोल इसमें काफ़ी महत्वपूर्ण है। जब इन सभी कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट जिनका सब मैंने नाम लिया अभी, उनके द्वारा भी अगर मरीज को फ़ायदा नहीं हो रहा है, दर्द की दवाइयाँ भी खानी पड़ रही हैं दर्द निवारण के लिए, और जोड़ों में अधिक टेढ़ापन आ गया है, अपने जो रोज़मर्रा के काम है जैसे घर में नहाना, थोड़ा मूव करना, किचन में जाना, इन सब में भी दिक्कत आ रही है, तो सर्जरी एक बहुत सफल ऑप्शन है जिसके द्वारा मरीज को एक तरह से नई शुरुआत दी जा सकती है। अब बात करते हैं कि इसमें मोटापा किस हद तक जिम्मेदार है, अधिक वजन होना? देखिए, अधिक वजन होने से जैसे हम चलते हैं तो हमारे जोड़ों पर बहुत दबाव रहता है। जैसे मैंने अभी समझाया, हमारे जोड़ों के अंदर एक सॉफ्ट कार्टिलेज की लेयर होती है। ज़्यादा दबाव पड़ने के कारण वो लेयर धीरे धीरे अत्यधिक दबाव में कमज़ोर पड़ने लगती है, धीरे धीरे उसकी थिकनेस, उसकी मोटाई कम हो जाती है, और यही लेयर हमारे जोड़ में एक तरह से, जो जिसको हम नॉर्मल भाषा में बोलते हैं कि जोड़ों में ग्रीस कम हो गई है। अगर कार्टिलेज की लेयर नष्ट होने लगती है, पतली होने लगती है, तो जोड़ों में ग्रीस का बनना भी कम हो जाता है। इन सभी कारणों की वजह से जोड़ों में घिसाव अत्यधिक बढ़ जाता है। जी, आमतौर पर डॉक्टर्स इस तरह के सप्लीमेंट्स भी देते हैं और दवाएं तो साथ में चलती हैं। खान पान की क्या भूमिका है? भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है खान पान की, क्योंकि आजकल देखा गया है जीवन शैली में बदलाव होने के कारण लोग जंक फूड भी बहुत खाते हैं, और इनका डायरेक्ट रिलेशन है हमारे वजन से, और वजन का एक तरह से रिलेशन है गठिया से। अगर आपका वजन ज़्यादा है तो फिर वही बात है, सभी जोड़ों पर इसका दबाव पड़ेगा और जोड़ों में गठिया कहीं ना कहीं शुरुआत हो सकती है। आपने आरंभ में ही बताया कि व्यायाम इसमें काफ़ी हद तक मददगार साबित हो सकता है, क्योंकि हमारी जो जीवन शैली वो सेडेंट्री हो गई है। व्यायाम, फिजियोथेरेपी, योगा, ये किस तरह से मददगार साबित हो सकते हैं? व्यायाम, अगर आप अपनी रोज़मर्रा की जीवन शैली में व्यायाम को महत्व देते हैं तो आपके जोड़ जो हैं उनमें जो लचकपन है वो बना रहता है, आपका वज़न कंट्रोल में रहता है। सभी जोड़ों में जब लचकपन है और आप डेली वॉक कर रहे हैं तो उससे हमारे जोड़ों में जो वज़न बढ़ने की वजह से नुकसान हो सकता है वो सबसे बचाव हो जाता है। डॉक्टर साहब, चूँकि हम ये माह के रूप में मना रहे हैं, आर्थराइटिस के प्रति लोगों की जागरूकता को और बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है, तो आप इस कार्यक्रम के माध्यम से क्या कहना चाहेंगे? किस तरह से अगर कोई प्रारंभिक लक्षण हमें दिखाई दे तो हमें तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए?
देखिए, एक आर्थराइटिस अवेयरनेस मंथ मनाने का यही एक कारण रहता है कि लोगों में जागरूकता बनाई जा सके आर्थराइटिस को लेकर कि ये कोई ऐसी बीमारी नहीं है, इससे बचाव भी संभव है और अगर ये किसी जोड़ को ख़राब भी कर चुकी है तो इसका इलाज भी पूर्ण तरह से संभव है। तो जब भी आपको कोई शुरुआती लक्षण महसूस दें, आपको जोड़ों में लगातार दर्द रहता है, थोड़ा ट्रीटमेंट लेने के बाद भी अगर नहीं ठीक हो रहा है तो आप चिकित्सक की सलाह लें और जैसा वो फिर निर्देश दें उसको अपने जीवन शैली में लाएं। डॉक्टर विनीत त्यागी, यदि इस बीमारी के लक्षणों को नज़रअंदाज किया जाता है तो किस तरह की जटिलताएं पैदा हो सकती हैं? जैसे कि हमने बात की रूमेटॉयड आर्थराइटिस की। रूमेटॉयड आर्थराइटिस जोड़ में एक दीमक की तरह होती है कि अगर आपने रूमेटॉयड आर्थराइटिस का इलाज नहीं किया शुरू तो ये शरीर के ज़्यादातर जोड़ों को ख़राब कर देती है। और गठिया का एक जो इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है ये है कि जो जोड़ गठिया ने ख़राब कर दिया उसमें दवाइयों द्वारा या एक्सरसाइज व्यायाम द्वारा बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं लाए जा सकते। तो जो जोड़ ख़राब हो जाता है फिर उसमें फ्यूचर में सर्जरी की संभावना अधिक रहती है। तो बचाव ही सबसे अच्छा उपाय है। अगर आपको शुरुआती सिम्टम्स हैं, आप अपनी जीवन शैली में चेंजेस लाइए। अगर दवाई की ज़रूरत है तो दवाई भी ली जा सकती है, क्योंकि बचाव करने से आप आगे होने वाली कॉम्प्लिकेशंस को अवॉइड कर सकते हैं। तो डॉक्टर विनीत त्यागी, आज आप हमारे इस कार्यक्रम में आए और आर्थराइटिस कारण, लक्षण, उपचार विषय पर बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपने हमारे श्रोताओं के साथ साझा की। आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।